हरियाणा की संस्कृति को किस तरह से संजो कर रखना है और उसके लिए किस तरह से काम करना है, उसको जानने के लिए हमारे सिंह महासिंह पूनिया जी हैं, जिसने रत्नावली के साथ साथ आप कभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होंगे तो धरोहर को देखा होगा, उसमें किस तरह से उसको सजाया हुआ है। और इसी में रत्नावली में महासिंह पूनिया प्रोफेसर जी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और खास बात इसमें यह है कि हरियाणा यहाँ जो चौपाल लगाई हुई है उसने एक अपना अलग ही नाम देखने को मिल रहा है। कोई भी जो मुख्य अतिथि आता है यहाँ पे पॉडकास्ट की जाती है और उनसे हरियाणा में बात की जाती है। इस बार रत्नावली में जो खास बात है वो है हरियाणा की भाषा। हरियाणा की भाषा को किस तरह से एक ऊपर लेवल पर पहुंचाया जाए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान जो महासिंह पूनिया ने दिया है, चुटकुलों के साथ यानी कि चौपाल के साथ उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किस तरह से आइडिया आया है, सोच के पीछे जो विचार होते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये एक खास चाय पे चर्चा कह सकते हैं। सर नमस्कार जी। भाई राम राम, नमस्ते। आज जोड़ के आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारी चपाट में भाई हम बैठे हैं और बातचीत करने लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भाषा थोड़ी सी मेवाती है। मेवाती? अरे कमाल, उसी में बात कर तू मेरे से। चल ठीक है सर। तू मेवाती बोल और मैं हरियाणी बोलूंगा। मेवाती और हरियाणवी क्या जो ठाठ है वो देखने को मिलेंगे जी। तो चाय पर चर्चा कर रहे हैं जी। हाँ, चाय पे चर्चा होगी। कहाँ से सोच बनी सर ये जो चौपाल की, कहाँ से भाई ये तो सोच तो वैसे घड़िया देना देती, कुछ तो कह रहे हैं बुआ का जी कर रहा था, फूफा लेना आ गया। तो हमारा तो बहुत मन था और वीसी साहब ने भी कह दिया हरियाणवी जो बोली है उसको भाषा बनाना है। हम तो वैसे लाग रहे थे हरियाणवी लोक कला सांझी को, मतलब पूरी एक हरियाणा की लोक कला के रूप में स्थापित करें। हम न्यू लाग रहे थे तो वीसी साहब ने और साथ दे दिया। तो हमने तो स्वाद सा रहा अपनी चपाट में, पूरी मतलब हरियाणवी संस्कृति के पूरे लठ गाट दिया हमने। कतई मजे आ रहे हैं जी। देखा जाए तो जो मुख्य अतिथि आ रहा हो अलग ही आनंद ले रहे हो। देखो ये मेवाती भाषा है, मेवाती भाषा की बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है अपने को। और ये हमारा पर्पज भी है यहाँ पर। जो हरियाणा में आप देखते हो तो जो बागड़ी भी है, बांगरू भी है, मेवाती भी है, ब्रज भी है, अम्बालवी भी है, कोरवी भी है, आपकी अहिरवाटी भी है, और इसके साथ ही जो ब्रज है वो भी देखने को मिलती है। तो हरियाणा की जो अलग अलग बोलियां हैं वो सारे ठाट देखने को मिल रहे हैं। मेवाती भाषा आपको मतलब सुनने को देखने को मिले तो ये मेवाती भाषा में मेरे से बात कर रहे हैं। तो चौपाल में जो आ रहे हैं यहाँ मुख्य अतिथि, क्या संदेश दे रहे हैं? हरियाणवी जो भाषा है उस पर आपने एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। भाई वो सीधे साधे आओ हैं, मुन्ना हरियाणवी करके भेजते हैं। यू सार है डायलॉग सर, हरियाणवी डायलॉग एक आधे डायलॉग। भाई ऐसे करे, डांगरा ने जो है डांगरा ने अपना न्यार घेर के डोके चुड़क ले, इसका अर्थ ढूंढता रही हो। कुछ वर्ड हरियाणवी में ऐसे हैं जिनके अर्थ मिलते नहीं है जी। मिलते नहीं है। एंडी, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ एंडी, देयर इज नो ट्रांसलेशन ऑफ एंडी। गपड़ चौथ, नो ट्रांसलेशन गपड़ चौथ। हाँ, बोतड़ू, नो ट्रांसलेशन बोतड़ू। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। बोतड़ू भी ऐसा शब्द है जिसकी कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। और हरियाणा की और खास बात है, हर गांव में हर तीसरे घर में काला मिल जाएगा। आपने काला मिल जाएगा। एक गाड़ में आवाज देते 20 काले लिखड़ेंगे। अब भूरे तो से काला हाँ, भूरे को भी काला कहते हैं। तो नाम काटने की बड़ी परंपरा है और नकल मारने की बहुत अंडी परंपरा है। किसका भारी सा सिर हो तो ढीम सा सिर है, तो उसका किसी मतलब नाक भी मतलब उसका भी उदाहरण दे देते हैं। अच्छा, कान भी जैसे सूसे से कान आड़ा है ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से जैसे जो है मतलब ठेकर से कान आड़ा भी बोल देते हैं। अब बड़का ने बेरा नहीं ठेकर के हो, चुगल के हो है। तो वह बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। हमारा तो ये है कि हरियाणवी अपनी संस्कृति ने पूरी लोकप्रिय बनाओ। और ये शब्द नहीं, ये हजारों साल का इतिहास है। जब मैं देख रहा था हरियाणवी संस्कृति के बारे में तो वैदिक जो संस्कृत है उसमें हरियाणवी है, व्याकरणिक संस्कृत उसमें हरियाणवी है, जो प्राकृतिक भाषा है बौद्धों की उसमें हरियाणवी है, जो पाली भाषा है जैनों की उसमें हरियाणवी है, उसके बाद अपभ्रंश भाषा है उसमें हरियाणवी है, फिर ये जो फारसी भाषा है उसमें हरियाणवी है। मैं टर्की गया इस्तांबुल में, तो वहां पर भी मैंने देखा कि वहां पर लिखा हुआ दिक्कत, इफ यू हैव दिक्कत यू में गो देयर। दिक्कत हरियाणवी शब्द है। उज्बेकिस्तान में गया मैं तो उड़े भी मैंने मतलब हरियाणवी शब्द सुनने को मिले। तो हरियाणवी भाषा का इतिहास आज का नहीं, 5000 साल का इतिहास है, उससे भी पुराना इतिहास है। और ये इतिहास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको बचाने खातिर हम कोशिश कर रहे हैं।
सर जो हरियाणवी भाषा उसमें कहा जाए खड़ी भाषा है, हाँ हाँ यानी गुथाऊ भाषा है, गुथाऊ। जी जी पर प्यार है उसमें। हाँ बिल्कुल प्यार है। हरियाणवी में तो मतलब लठ भी प्यार में मारे हैं, इस्तेफाल तौर के कहूं मैं। जो रत्नावली सर इसमें क्या संदेश देंगे कि मुख्य अतिथि कौन आऊंगी? और आज हरियाणा के लोक परिधान भी देखने को मिलेंगे, हरियाणवी फैशन शो भी देखने को मिलेगा, पूरे ठेठ हरियाणवी ठाठ यहाँ रत्नावली में देखने को मिलेंगे। ये थे हमारे साथ महासिंह पूनिया जी, प्रोफेसर महासिंह पूनिया, जिन्होंने बताया है कि जो इतिहास होता है वो संस्कृति के साथ साथ होता है। एक अच्छे संस्कार के लिए कि संस्कृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसी आपको हरियाणा की संस्कृति को देखना हो तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आइए। 4 दिवसीय जो रत्नावली का महोत्सव चल रहा है उसमें लुत्फ उठाइए। आइए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। मैं मोहम्मद कैफ, कुरुक्षेत्र से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आ गया।